नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 में एक पद के लिए कितने दावेदार आपके सामने हैं और यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के लिए कितना कंपटीशन होने वाला है और जो अंतिम दिन आपके पास बचे हुए हैं लगभग देखा जाए तो टीजीटी के लिए 27 दिन लगभग या 28 दिन और पीजीटी के लिए देखा जाए तो लगभग 36 से 37 दिन। इन दिनों को कैसे आपको यूज करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है ताकि आपका चयन हो जाए, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल निशान आएगा, वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसकी अपडेट मिल पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर टीजीटी पीजीटी के लिए कितना यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल इस ऑफिशियल न्यूज से, ऑफिशियल लेटर से एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है कि कितने आवेदन टीजीटी में हुए हैं। तो ये जो लिस्ट है ये टीजीटी के लिए है जिसकी परीक्षा 7 एवं 8 अगस्त को होनी है। अगर इस लिस्ट के अनुसार हम लोग बात करें तो यहाँ पर टीजीटी के लिए जो कुल आवेदन हुए हैं वो है 8,17,516। ये टीजीटी के अभ्यर्थियों का ब्यौरा जिनकी परीक्षा 7 एवं 8 अगस्त को होनी है। ठीक है, कुल आवेदन की बात करते हैं तो लगभग 14 लाख आवेदन हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये अमर उजाला की न्यूज है। 14 लाख आवेदन दोनों भर्तियों को मिला करके हुए हैं। ठीक है, तो अगर टीजीटी में 8,17,000 हैं तो हम लोग 6 लाख मान लेते हैं पीजीटी में और टोटल आपके आवेदन हो जाएंगे 14,17,000। तो हम एक एवरेज 6 लाख मान करके चलते हैं पीजीटी में। और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट वाइज जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है वो यहाँ पर आपके सामने हैं। अगर टीजीटी की बात करें तो यहाँ पर 12,603 पदों पर भर्तियाँ हो रही हैं टीजीटी में, जिसमें 11,195 पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी हैं और 1462 जो वैकेंसी है वो फीमेल कैटेगरी की है। ठीक है, तो 12,603 ये हो गया। और पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो सारा कुछ दिया गया है, लेकिन कुल पदों की बात करते हैं तो पीजीटी में 2595 पदों पर भर्तियाँ हो रही हैं। तो अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो 8,17,516 में 12,603 जो सीटें हैं उससे डिवाइड कर देते हैं तो आपके सामने आता है 64.86, यानी लगभग देखा जाए तो एक सीट के लिए यहाँ पर 65 दावेदार हैं। यहाँ पर हम एवरेज मान करके चल रहे हैं, लगभग 65 अभ्यर्थी हैं। हालांकि ये सब्जेक्ट वाइज डेटा नहीं है, सब्जेक्ट वाइज में किसी विषय में कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर पीजीटी की बात करते हैं तो पीजीटी में जो कंपटीशन है वो आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आवेदन फॉर्म लगभग 6 लाख भरे गए हैं और 2595 ही पद हैं। तो यहाँ पर पीजीटी में देखें तो लगभग 231 या 232 आपके जो दावेदार हैं एक पद के सापेक्ष हो रहे हैं। हालांकि सब्जेक्ट वाइज डाटा थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज अभी भी हमें जो आवेदन फॉर्म उसका ब्यौरा नहीं है, टोटल ब्यौरा हमारे पास है। तो ये बात हो गई कितने दावेदार हैं। टीजीटी में लगभग 65 और पीजीटी में लगभग 231। तो इससे आप लोग ये समझ गए होंगे कि आखिर कितना कंपटीशन होने वाला है। टीजीटी में देखा जाए तो अपेक्षाकृत जो कंपटीशन है वो कम है, पीजीटी में कंपटीशन ज़्यादा है। पीजीटी में कंपटीशन इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ पर वैकेंसी कम होती है। ठीक है, और आवेदन इस बार बहुत ज़्यादा पड़े हैं। पीजीटी में वैसे इतने आवेदन मुझे लगता है नहीं पड़ते हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि टीजीटी में कंपटीशन कम है तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर एग्ज़ाम के लेवल की बात करें टीजीटी का तो बहुत ज़्यादा हार्ड आपका नहीं आता है पेपर, जो एवरेज होता है वही पेपर देखने को मिला है। ठीक है, अब तक तो आप यहाँ पर ये मान सकते हैं कि एक अच्छा खासा पेपर मिलेगा। ठीक है, और कंपटीशन भी बहुत हाई फाई लेवल का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक पद के लिए दावेदार हैं अन्य अगर भर्तियों की तुलना करें तो काफ़ी कम है। जैसे अगर बीओ की बात करें तो बीओ में कितना कंपटीशन था, मात्र 300 कुछ पद थे और 4 लाख के आसपास आवेदन पड़ गए थे। हज़ारों में एक पद के सापेक्ष दावेदार होते हैं। रेलवे की भर्तियों को देख लें तो वहाँ पर तो
लाखों में संख्या निकल जाती है, इतने यानी दावेदार होते हैं, तो उन सब से देखा जाए तो यहाँ पर कंपटीशन कम रहेगा, लेकिन फिर भी बिल्कुल कम नहीं, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, क्या अभी अगर हम तैयारी करते हैं तो हमारा क्वालिफाई हो जाएगा? बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर अभी हम तैयारी शुरू करने वाले हैं या शुरू किया है, तो क्या हमारा चयन हो सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आपका चयन हो सकता है। अगर आप अभी भी मन से तैयारी करते हैं तो 1 महीना पढ़ करके भी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। अब कैसे, तो इस चीज़ को समझ लीजिए। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर कोई भी आपको रीजनिंग, जीएस, जीए, ये करंट अफेयर, ये सारा कुछ पढ़ना नहीं है, तो इससे निश्चिंत रहिए। जो चीज़ें पढ़नी है वो आपको सिर्फ अपना सब्जेक्ट ही पढ़ना है। जैसे आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ना है, बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बायोलॉजी ही पढ़ना है, मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें नई हैं जो आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी और आपको समझ में नहीं आएंगी। अगर आप भी आज से ही तैयारी शुरू करते हैं तो लगभग 1 महीने का समय या 25-26 दिन का जो समय बचा, पीजीटी के लिए समय लगभग 35 दिन का भी है, तो आप पढ़ सकते हैं और इसको क्रैक कर सकते हैं। लेकिन तैयारी करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर जो कैंडिडेट पहले से तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो वो अगर दिन में 4 घंटे 5 घंटे भी पढ़ रहा है तो आराम से वो क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन अगर आप आज से ही बिल्कुल तैयारी करना चाहते हो तो कम से कम ये मान लीजिए आपको पर डे 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, मिनिमम 8 घंटे मान करके चलिए। और पढ़ना किस तरीके से वो समझ लीजिए। अब आपको डिटेल टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, समय नहीं है। डिटेल में जाएंगे तो चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे टाइम के हिसाब से, ठीक है। और जो लगभग 30 से 35 दिन बच रहे हैं उसमें आप कोशिश करें अपने सामर्थ्य के अनुसार कि कम से कम 1 या 2 चैप्टर आप लोग 1 दिन में कवर करें। ये कवर कैसे कर पाएंगे? जब आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, मेन पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, तब इनको आप कवर पाएंगे। अगर डिटेल्ड बुक पढ़ेंगे तो चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। तो इस वजह से शॉर्ट चीज़ें, जो शॉर्ट मटेरियल है वो पढ़ें। जो आपके पास बुक्स हैं, ठीक है, उनमें आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स छांटिए और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही पढ़ें। अगर नोट्स मिल जाती हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो यूपी बोर्ड की बुक्स हैं उनसे आप इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस। लेकिन कम से कम आपको 8 घंटे पर डे पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़िए और जितना भी कोर्स है उसको आप डिवाइड कर लीजिए कि 1 दिन में कितना सिलेबस हमारा आ रहा है और 1 दिन में कितना पढ़ना है, ताकि हमारा सिलेबस समय से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे रामबाण चीज़ है इस समय वो आपकी प्रैक्टिस है। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। प्रैक्टिस करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, अगर आपको ये मिल रही है तो आप लोग इसको इनरोल कर लीजिए, प्राथमिकता इसको दीजिए। अगर आपको ये नहीं मिल पा रही है आपके सब्जेक्ट की, तो ऑफलाइन जो प्रैक्टिस सेट आते हैं, जो बाज़ार में आपके प्रैक्टिस सेट की बुक मिलती है, उसको आप लोग परचेज कर लीजिए, ठीक है। वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे संस्थान द्वारा कई सारे सब्जेक्ट की जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च की गई, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें एनरोल कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा टेस्ट सीरीज का ऐप है, एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। यहाँ पर आपको टीजीटी साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। पीजीटी की बात करें तो पीजीटी हिंदी, पीजीटी सोशोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी जियोग्राफी, इसकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और इस ऐप पर आपको टीजीटी, पीजीटी कला की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। साथ में टीजीटी साइंस का जो पूरा कोर्स है वो भी इसमें मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, तो अगर आपके अंदर सामर्थ्य है कि हम 1 दिन में 6 से 7 घंटे या 8 घंटे पढ़ पाएंगे, तो आप लोग कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये बात समझ लीजिएगा कि आपको कम से कम 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब भी आपका सिलेक्शन होगा। और टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम इतना हाई लेवल का भी नहीं होता कि आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बस हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। अगर आप अभी से आज से ही तैयारी करने में जुट जाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा।
तो दोस्तों ये हो गई सारी डिटेल्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर अभी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।